हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आपका आज का जो है 69 नंबर टेस्ट सीरीज का मैथ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका सबसे पहला सवाल क्या था और उसका बनाने का सही तरीका क्या था। तो ये रहा आपके पास पहला सवाल। ठीक है, इस सवाल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दे रखा है कि एबीसी का वैल्यू कितना है 9। फिर से आपके पास ए की प्लस बी की प्लस सी की -3 एबीसी का वैल्यू दे रखा है 27। और आपसे जो पूछा है, जो फाइंड आउट करना है, वो ये दे रखा है यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर लीजिए जिससे आपकी काम बन जाएगा। वैल्यू ये पुट करना है कि अगर आप ए बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, और v की वैल्यू 3 ले लेते हैं एंड c का जो वैल्यू है अगर 4 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे, देखिए ये तीनों वैल्यू को जोड़ने से आपको क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। जरा देखें, 2 और 3 5 और 4 9 आ गया। अच्छी बात है, यानी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इस वाले वैल्यू पे भी रखेंगे, ठीक है, तो क्या हमारे पास 27 आएगा? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यानी अगर आप कोई वैल्यू रखने से दोनों की वैल्यू अगर आप सेटिस्फाई कराने पा रहे हैं तो आपका बिल्कुल क्या वो वैल्यू परफेक्ट है, सही है। अब हमसे पूछा हमसे यही है कि ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ए का वैल्यू क्या, यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा, 3 होगा। फिर से क्या होगा, तो 3 इंटू 4 होगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपके पास 2 इंटू 4 होगा, राइट। 2 3 जा 6 होगा, 3 4 जा 12 होगा, और 8 होगा। फाइनल ऐड करेंगे 26 होगा। 26 बोले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें आइए, यहाँ पे सवाल है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू -2, ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दे रखा है, -2। आपसे पूछा है x टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 16 का मान क्या होगा। देखिए कंडीशनल चीज है, अगर जब कभी भी याद रखेंगे, जब कभी भी आपके पास x प्लस 1/x का जो वैल्यू है अगर ये -2 दिख रहा हो, इफ एक कंडीशन है, देन यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा सोचिए कि आखिर x का कौन सा वैल्यू रख लें जो आपको -2 मिल जाना चाहिए। तो x की जगह -1 रखेंगे ना, तो आपको -2 मिल जाएगा। अब जैसे ही मिलेगा तो हमसे जो पूछा है वहां पे x के पावर 18 है, यानी x का पावर अगर -1 रखेंगे पावर 18 चला जाएगा। फिर से अगर x की जगह -1 रखेंगे ये पावर 16 हो जाएगा। आपको इतना बात तो पता है ना कि अगर माइनस के पावर इवेंट नंबर होता है तो वो माइनस ऑलरेडी प्लस बन जाता है, लेकिन अगर यही इवेंट ना होकर के ऑड रहता तो सर वो माइनस ही रह जाता। अगर पावर ऑड होता तो ये माइनस ही रह जाता। पावर यहाँ पे इवेंट है इसलिए 1 बन जाएगा। तो अब होगा क्या फाइनल, तो इसका 1 और इसका 1, 1 और 1 2 होगा। यानी जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये रहा आपके पास थर्ड नंबर सवाल। और देखिए थर्ड नंबर में क्या है, बस थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं थर्ड नंबर का क्या कहानी है। देखिए थर्ड नंबर में आप यहाँ पे ना इंग्लिश क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंदी थोड़ा सा कट रहा है। तो इंग्लिश सवाल जो आपका लिख रखा है वो लिखा यही है, देखिए ए स्क्वायर इज ड्रॉ इनसाइड अ सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहली बात कि यहाँ पे एक क्या है ना, एक स्क्वायर जो है ड्रॉ इनसाइड अ सर्कल, एक वृत्त में एक सर्कल बनाया गया है, मतलब सॉरी एक वृत्त में एक स्क्वायर बनाया गया है। देखिएगा ये आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है, कुछ इस तरह से बन गया। अब अगर ये बन गया तो इसके बाद जो आपसे पूछ रहा है
वो ये पूछ रहा है कि अब एक बात बताइए, अगर इसका अगर यहाँ पे सेंटर होता तो अगर इसको हम सीधा आर पार करा दें तो आप बोलेंगे यहाँ वाला आर, इधर वाला आर, 2r हो जाएगा, और 2r जो होगा ना वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए? सर्कल के लिए। लेकिन जो स्क्वायर के लिए ना ये डायगोनल है। ठीक है, अब देखिए दोनों अगर बराबर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या होता है? तो √2a होता है, √2a होता है। ठीक, ये होता है किसका? स्क्वायर का डायगोनल होता है। लेकिन अगर ये जो डायगोनल है किसके बराबर है? तो सर्कल का डी के बराबर है ए। तो यहां पे हो जाएगा, आप ये कह सकते थे हम लोग क्या, यानी √2a हो जाएगा। इसका हमसे क्या पूछ रखा है? तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ, हाँ ठीक। अब देखिए जो आर आर है ये क्या हो जाएगा आपस में? ये हो जाएगा 2r। देखिए ये 2r और √2a ये दोनों बराबर होगा, काट देंगे √2 से 1 टाइम में, एक कट जाएगा √2 टाइम्स में। रेशियो पूछा है, a r को आप चाहें तो नीचे ले आए, बचेगा क्या? तो √2 अपॉन a आएगा। रेशियो की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका सवाल है ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई जो है उसकी आधार त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी द हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम इज 72 पाई सेंटीमीटर। पहले तो ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? क्यूब में होता है। उसका आयतन इतना है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक, एक बात बताइए, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और दे रखा है आपके पास आयतन, और ये भी बात बता दिया, देखिए जिसका वॉल्यूम होता है ये बात दे रखा है कि 72 पाई है, और हम जानते हैं कि सर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां ब्रैकेट में ले लेंगे कि आर और एच दोनों आपस में इक्वल है। ये बात सवाल बोल रखा है। पहली दफा तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये आर और आर, देखिए आर स्क्वायर है और एच है, जब दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा? तो यहां से आर क्यू कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एच को हम लोग आर काउंट करेंगे तो आर क्यू बन जाएगा। क्रॉस इंटू जब मारेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां से 72। अब इसको तोड़ना पड़ेगा एक ऐसा फॉर्म में, 36 दूना 72 होता है, 36 यानी क्यूब के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो देखिए ना ऐसे, पहले तो आप इधर लाइए 3 और इसके साथ बनेगा ये 72 और ये पूरे कंप्लीट आर क्यूब बनेगा। ठीक है, अब जब आर क्यूब बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको पूरे को तोड़िए और क्यूब के फॉर्म में लाइए। ये 3 होगा, 72 को तोड़िए, 3 से तोड़ेंगे 24, फिर से 3 हो जाएगा, तो अब बचा कितना? 24, 8 बचा, इधर 8 हो गया। ऐसे ये 3 को 3 मिलाकर एक 3 लिखाएगा, ये 8 के बदले 2 लिखाएगा। ठीक है, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 हो जाएगा। किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। याद रखिए, जब आर का वैल्यू 6 है तो यही वैल्यू एच का भी होगा, क्योंकि आर और एच आपस में क्या था? बराबर था। आर भी 6, एच भी 6। हमसे पूछा है यहाँ पे सी एस ए। अगर हमसे सी एस ए पूछा था इसका, तो हम जानते हैं होता है पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू रहने देते हैं, आर आर बोले तो भी 6, एल एल कहां से आएगा? अब सबसे बड़ा बात है एल कहां से आएगा। तो एल लाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स लेना पड़ेगा। वो हिंट्स ये लेना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे एल बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के साथ, यानी ये 36 और 36 72 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 72। रूट 72 को तोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 छक 36, यानी कि ये 6√2 आएगा। एल का वैल्यू आएगा 6√2, एल का वैल्यू आएगा 6√2। 6 छक 36 यानी 36√2 और ये पाई रहेगा कंप्लीट आंसर। यानी ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सेकंड है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2√3 इज इक्वल 0। क्लियर? अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा थीटा सेटिस्फाई करेगा? तो आप बाई ऑप्शन लेके चलिए।
जैसे अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो बल्ले बल्ले, है ना। अगर थीटा का वैल्यू अगर 60 मान लेते हैं तो इस वैल्यू में ले आइए, अगर इस वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दिया तो बात बन जाएगी। जरा बताइए 3 तो होगा, कॉट 60 का वैल्यू होगा आपका 1/√3 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इसके साथ यहाँ पे है 2√3 और लाना क्या है हमको 0। ये काटेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 और √3 ए बन गया आपके पास 2√3 और यहाँ भी थे ए, इधर भी 0 और यहाँ भी 0 आ गया। RHS LHS दोनों क्या हो गया बराबर, यानी हम कह सकते कि यहाँ पे जो 60 बनेगा ना थीटा का वैल्यू वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट 6ठा नंबर पे आइए। ये लिख रखा है कि भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी, राइट, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है भाई, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? जब भी ऐसा सवाल है पहले इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कि भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। यहां पे एक मीनार मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपके पास 30 है। बाद में बोला यह गया कि अगर आप इसके मीनार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चलिए बढ़कर हम यहाँ आ गए तो फिर जो ए एंगल है ये 30 से घटकर मतलब 30 से बढ़कर क्या हो गया 60 हो गया। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब हम यहाँ से इधर जब हम बढ़े तो कितना मीटर आगे बढ़े हैं? तो 30 मीटर आगे बढ़े हैं। अच्छी बात है। अब एक रेशियो वैल्यू होता है, उस वैल्यू पे आप ख्याल रखेंगे। रेशियो वैल्यू क्या चलता है हमारा कि अगर यहाँ पे एंगल 60 है तो 60 के सामने जो वैल्यू होता है ना वो होता है √3, यानी इसका रेशियो वैल्यू होता है √3। अब जब यहाँ 60 है ये अपने आप में 90 तो बनेगा। जब ये वाले छोटे वाले हिस्से की बात करें इसके अपोजिट वैल्यू यहाँ पे 30 बनेगा सर, इसका यानी रेशियो वैल्यू बनेगा इधर वाला, ठीक है। ये रेशियो वैल्यू बनेगा आपका 1, यहां से यहाँ का रेशियो वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। ये हम चल रहे हैं फिलहाल एंगल 60 के अकॉर्डिंग। अगर अब चले हम 60 के अकॉर्डिंग नहीं, अब चलेंगे किसके अकॉर्डिंग? तो अब चलें अगर हमें 30 के अकॉर्डिंग, तो 30 के सामने यहाँ पे सर रेशियो वैल्यू होता है 1। अगर ये पूरा 30 है, एक पूरा बड़े एंगल की बात करेंगे तो 60 बनेगा और 60 के सामने होता है रेशियो वैल्यू √3, कुछ इस तरह का, राइट। अब एक बात बताइए, आप बोलेंगे कि सर अगर ये मीनार है, अगर ये हमारे पास एक मीनार है तो इस मीनार का वैल्यू बताइए कि एक जगह पर √3 बोल रहे हैं, एक जगह √1 बोल रहे हैं, सॉरी एक जगह √3 है और एक जगह 1 है रेशियो में। तो एक ही चीज का दो वैल्यू हो सकता है क्या? एक ही चीज का दो वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं ना। तो उसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इस वाले हिस्से में हम करेंगे √3 से गुना, और इसमें किए हैं तो यहां भी करना पड़ेगा √3 से गुना। ये मैथमेटिक्स का खूबसूरती है भाई साहब। अब ये √3 और √3 गुना करेंगे तो पूरा नीचे वाला यहां से यहाँ जो वैल्यू है ये 3 बन जाएगा, और 3 में से इसका वैल्यू 1 बनेगा तो ये वाला वैल्यू कितना बनेगा? ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे रेशियो वैल्यू ये वाला 2 बन जाएगा। क्लियर। अब रेशियो वैल्यू 2 बराबर 30, 2 यूनिट का वैल्यू आपके पास 30 है तो राइट 1 यूनिट का 15 होगा। हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या है? तो √3 है। तो अगर यहां से हम √3 यूनिट निकालेंगे तो 15 √3 आएगा और यही है परफेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन की बात करें तो सेकंड होगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट। हाँ इसको समझिएगा, इसमें लिखा है दो खंभों 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचा है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यदि उनके धरातल के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है? सिंपल सी फंडा है भाई। एक आपका कुछ ऐसा है जो कि आपका 11 मीटर का है, एक और है जो कुछ ऐसा है वो आपका 6 मीटर का है, और इसके धरातल वाला जो दूरी है ना यहां से यहां तक ये 12 है। एक बात बताइए, हमसे जो पूछा है वो सिरों की ए वाला पूछा है, ए वाला डिस्टेंस पूछ रखा है आपसे, ए वाला। सिंपल सी बात है कि अगर ए वाला अगर यहाँ 12 है तो ऊपर भी जाएगा तो ये 12 ही रहेगा, क्योंकि ये सीधा ऐसे बढ़ा है तो नीचे की वैल्यू 12 तो ये भी 12, ये ठीक है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ ये भी 6 होगा, तो इसका ऊपरी हिस्सा कितना बचेगा? 5 बचेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये सर 5 और ये 12, तो लाजिमी है कि कितना बनेगा? 13। कहां से? ट्रिपलेट से।
ये 5, ये 12 और ये 13। एक ट्रिपलेट का फंडा है, और ट्रिपलेट का फंडा है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 बन जाएगा, यानी इसके जो दोनों वर्टिक्स है, वर्टिक्स का बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 13। क्लियर, 13 बनेगा। नेक्स्ट, इसमें आइए, लिखा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी। देखिए यहां पे कॉर्ड एबी पूछ रखा है आपसे, यानी ए बी बोले तो ए वाला हिस्सा पूछा है। इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है कि देखिए पहले बात तो इधर पी क्यू है तो यहाँ पे हो जाता है पी क्यू का स्क्वायर बराबर, आप ये बोलेंगे यहाँ पे कि बोलेंगे हम लोग ए बी इंटू होता है ए क्यू, इंटू क्या कह सकते हैं, ए क्यू, मतलब एक बार ही छोटे हिस्सा, एक बार पूरे बड़े हिस्सा। ठीक है, एक बार छोटे हिस्सा, एक बार बड़े हिस्सा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक पी क्यू स्क्वायर बोले तो इसका वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा 12 गुने 12। हमसे ए बी पूछा है, राइट। अगर ए बी पूछा है हमसे ना, पहले क्या दे रखा है, हाँ ए बी तो पूछा है हमसे, ए क्यू है मेरे पास, ए क्यू दो हिस्सा में टूट जाएगा ना, ए क्यू जो है वो दो हिस्सा में टूट जाएगा। रुकिए इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां से नहीं, इसको हम कर लेते हैं यहां से। अच्छा पूरा खत्म हो गया, देखिए ऐसे ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या दे रखा है बी क्यू, ए बी क्यू हो जाएगा, इनटू हो जाएगा यहाँ पे पूरा कंप्लीट बोले तो ए क्यू, मतलब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे अगर, तो हो जाएगा आपका ए 12 इंटू 12 हो जाएगा। बी क्यू बोले तो आपके पास 8 दे रखा है, और याद रखेंगे जो ए क्यू है, ए क्यू का मतलब पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम दो हिस्सा में तोड़ के लिख सकते थे, क्या क्या, तो इसको हम लिखेंगे ए बी प्लस 8 ऐसे। ठीक है, आइए 4 दूना की 8, 4 तिया की 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी 6 तिया हो गया 18, ये 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा आपका ए बी, यानी ये होगा फाइनल आंसर 10 बनेगा। किसका वैल्यू, ए बी का, ए बी का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे 10 बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश वाले सवाल पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी और सी 15 डेज। देखिए पहली दफा में यहाँ पे ए और बी मिलकर करता है कितना 12 डेज, बी और सी मिलकर करता है कितना 15 डेज, और सी और ए मिलकर कितना दिन में करता है, ये लोग करता है 20 डेज। जब भी ऐसा सवाल हो सारा को एलसीएम ले लेंगे जो 60 बनेगा, 12 से 5 टाइम, ये 4 टाइम, और ये चला जाएगा 3 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि अगर ये तीनों आदमी मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, सब जोड़िए 4 5 9, 9 3 कितना 12, इसमें सब दो दो को है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 6, यानी ये तीनों मिलकर के 6 काम करेगा। याद रखेंगे ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा 6 काम। अच्छी बात है, हमको काम किससे करवाना है, लिखा है देन सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क। अगर सी से अकेला काम करवाना है, देखिए सी से अकेला काम करवाना है तो ये बताइए कि दोनों का काम करने की क्षमता कितना है, ए और बी का, तो ए और बी का काम करने का 5 क्षमता है, तो लाजमी है कि अगर तीनों मिलाकर 6 है तो सर सी का जो कैपेसिटी है वो एक काम करने का है। सर सी को लगा समय, सी को लगा समय, सर 6 काम, सॉरी टोटल यहाँ पे 60 वर्क है, सर ये 60 वर्क को एक के हिसाब से करेंगे सर 60 दिन लगेगा। 60 दिन इन द सेंस ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 60 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है कि 3 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 डेज, 10 15 एंड 18 मिनट्स। यहाँ पे 3 नल है और तीनों अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, अलग अलग समय में एक टंकी को क्या कर रहा है, भरेगा। ठीक है, जिसमें कौन, एक करता है 10 में, उसके बाद है 15, उसके बाद है 18। ठीक है, अगर ये सबका एलसीएम ले लें तो क्या 90 बनेगा, और 90 बनेगा तो 10 से 9 बार में 15 छक्का 90, 18 25 90। ठीक हो गया, 3 गो नल है, कोई बात नहीं। हाँ आगे देखिए क्या लिखा है फिर, all the 3 taps are open to fill the empty tank if the third tap is closed after 3 minutes।
जो तीसरा नल है उसको 3 मिनट के बाद बंद करेंगे। यानी एक बताइए कि अगर यहाँ पे 3 मिनट सब नल चला होगा, जब 3 मिनट सब नल चला होगा तो ये कितना भरा, 9 और 6, 9 6 15, 15 और 5 20, 1 मिनट में अगर 20 भरेगा, 3 मिनट चला है, 20 तिया 60, 60 हिस्सा भर गया। 90 का अगर 60 हिस्सा भर गया, अभी भी 30 हिस्सा खाली है ना, अभी भी 30 हिस्सा खाली है। और अब नल तीसरा को नहीं चलाना है, अब सिर्फ 2 को नल चलेगा। तो जब 2 को चलेगा तो ये 9 भरेगा, ये 6 भरेगा, 9 6 15 भरेगा। यहां से 2 मिनट इसको फिर से लगेगा। कब, तीसरा नल को बंद करने के बाद 2 मिनट ऐसे लगा। और 3 मिनट हमारा नल स्टार्टिंग में चला हुआ था। सर टोटल बात करें तो 5 मिनट में पूरे टंकी कंप्लीट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 5 मिनट में पूरे कंप्लीट टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, आइए यहां पे इसमें क्या है कि किसी राशि को 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5250 रुपए का कुल मिश्र धन प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर पिछले दर से 2% प्रति वर्ष अधिक होती तो मिश्र धन 5600 रुपए होता, तो मूलधन कितना है। भाई साहब इसमें फोकस करने वाली बात है कि मात्र देखिए 2%, अरे 5 वर्ष। बताइए अगर प्रति वर्ष 2% बढ़ेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 साल में 2 बढ़ रहा है तो 5 साल में 10% बन जाएगा। 2% के हिसाब से अगर 5 साल तक चलता है तो 10% हो जाएगा। अब याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे 10% हो गया, और ये देखिए वजह 10% के वजह, दोनों का अंतर कितने का है ना, तो 52 और 4 400, यानी कि 350 का अंतर है। यहाँ पे 10% बराबर 350 होगा। तो दुनिया का कोई भी चीज 100% होता है, तो डायरेक्ट अगर 100% निकालना है तो इस 350 में पहले एक एक जीरो काट लेंगे, और इसमें फिर से क्या करना होगा, 35 बचेगा। जब यहाँ पे हम एक एक जीरो काटेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एक मिनट, देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे 5 दूना क्या आया था, 10 आया था ना, यानी जो 10% बना था, 10% की वजह से हमारे पास 350 का फर्क था, यानी 1% का वैल्यू 35 होगा। तो हम बोल रहे थे कि कोई भी चीज 100% होता है, तो 35 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो बनेगा 3500, और 3500 की बात करें तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी, और यही है इसका परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडा खरीदा। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडा को 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ, देखिए प्रतिशत लाभ ऐसे निकाल लीजिए, प्रतिशत जो लाभ है, पहले इसको देखिए कि कितना में बेचा, तो सर 6 रुपए के हिसाब से बेचा। कितना, 12 अंडा टूट गया, फिर भी 11 दर्जन तो बेचा ही होगा, और एक दर्जन में 12 होता है। खरीदा था 5 रुपए के हिसाब से, 12 दर्जन खरीदा था, एक दर्जन में 12 को होता है। नीचे होता है क्या, ओरिजिनल चीज, यानी कि 5 गुने 12 गुने 12। ठीक है, ऊपर से कुछ बातें कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या, प्रतिशत के लिए इसमें 100 से गुना भी करना होगा। चलिए कुछ बातें कॉमन है। पहली बात तो कि 12 कॉमन है, इसके साथ साथ 6 भी कॉमन है। इसको बाहर ले लेते हैं, तो 12 6 बाहर आ गया, तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में तो ये चुपचाप से 5 गुने 12 रहेगा। ये 12 से 12 को खत्म कर देते हैं, 6 से इसको 2 बार में खत्म कर देते हैं, और इधर क्या है 100, तो 2 पर से 10, 10 से 1 जीरो खत्म कर देते हैं, और यहाँ अंतर होगा 1 का, 1 को 10 से गुना करेंगे, फाइनल आंसर 10 मिलेगा, यानी 10% होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर। कोई तकलीफ यहां तक, चलें आगे। अब इसमें आइए, यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस देखिए सबका बेस वैल्यू क्या है, अलग अलग है। पहले बेस वैल्यू सेंड करना होगा, तो ये 2 के पावर x रहने देते हैं। अगला जो 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी 2 के पावर 24 हो जाएगा डायरेक्ट। इसको 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 दिया कि 9 हो जाएगा। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 4 यानी 11 4 44 हो जाएगा। देखिए जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाता है। अब यहाँ पे 2 और 24 और 9, 9 4 13,
यानी यहाँ पे 33 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस क्या हो जाएगा 33, और यहाँ से 2 के पावर क्या बनेगा 44। जब दोनों का बेस बराबर हो तो ऐसे सिचुएशन में पावर भी आपस में बराबर हो जाता है। तो सर यहाँ पे x का जो वैल्यू बनेगा वो 11 बनेगा। 11 बोले तो ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट होगा, ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट में आपके पास क्या लिख रखा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 7:3 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए पहले दूध निकाल लेते हैं फिर पानी निकाल लेंगे। एक बात बताइए, कोई एक आपके पास टंकी है ना, उसमें इस हालात में है फिर इसमें ये है, और ये दोनों मिलाकर एक तीसरे टंकी में अगर हम डाल दें, जो दूध का रेशियो बनेगा वो 2 होगा, लेकिन 2 और 3 कितना बनेगा 5। चलिए अच्छी बात है, जोड़ लेते हैं। चलिए 7 बनेगा और 7 और 3 कितना होता है 10। इसको सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम 10 होगा, 5 से 2 दूना की 4 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 4 11, 11/10। ये आ गया आपका सिर्फ और सिर्फ दूध का। अब सर अगर हम पानी का मिला लें तो पानी के लिए 3 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, वहां भी 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। एलसीएम फिर से 10 होगा, 2 बार में 3 दूना की 6 हो जाएगा, और ये 3 होगा, ये बनेगा आपका 9 और 10। ये हो गया आपका पानी। अनुपात पूछा था भाई, पहली बात तो ये 10 से 10 का कहानी खत्म कर दो। यहाँ पे 11 मिला और वहां से 9, यानी अनुपात मिलेगा 11 और 9, एकदम साफ शब्द में, है ना। बहुत लंबा भी नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है, काफी मजेदार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें आइए, लिखा है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस आती है। भाई साहब देखिए, एक नाव धारा की दिशा में अगर आप जाते हैं ना तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता है, यानी दोनों की एडे हो जाती है आपस में, x प्लस वाई। 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, यानी ये हो जाएगा 7। ठीक है, x प्लस वाई नहीं 7 हो जाएगा। इसका रिटर्निंग जो था वो लगा था 7 घंटा, यानी ये 35 और ये 7, यानी ये दे देगा 5। जब ऐसा सिचुएशन आपको मिल जाए, हमसे क्या पूछा है नाव का, शांत जल में नाव, जब कभी भी ये वाला बात मिल जाए x प्लस वाई बराबर 7 किलोमीटर प्रति आवर, और x माइनस वाई का वैल्यू आपको मिल गया 5 किलोमीटर प्रति आवर, और जब नाव का पूछता है तो ये दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। 7 और 5 12, 12 में से 2 गया, यहाँ पे आंसर बनेगा 6। 6 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नाव का पूछा यहाँ पे इसलिए 6 हो गया, दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दिए। अगर यहाँ पे पानी का पूछा होता, शांत जल का पूछा होता, नहीं मतलब धारा का पूछा होता यहाँ पे, तो सर दोनों को जोड़ते नहीं बल्कि दोनों को आपस में घटा लेते। तो 7 और 5 के अंदर कितना का था 2 का, भाग 2 से ही देते तो यहाँ पे 1 आ जाता। अगर धारा का पूछ रहा होता तो 1 होता, नाव का पूछा इसलिए 6 होगा। याद रखेंगे, नाव का पूछेगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, धारा का पूछेगा दोनों को आपस में डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस को 2 से भाग कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। क्लियर, हमारी बात बन जाएगी। अब इसमें आइए, लिखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी एक प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो ट्रेन से दोगुनी है। एक प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो ट्रेन से क्या है दोगुना। अगर ट्रेन का लंबाई x होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x होगा। द स्पीड of the train is 144 km per hour. If the train crosses the platform in 30 seconds, then find the length of the platform. भाई साहब देखिए, ये हो गया दूरी, और दूरी बटा स्पीड, स्पीड है आपके पास 144, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में, और आपका टाइम लगा है 30 सेकंड। इससे काट देंगे, ठीक है, 18 8 144 हो गया, 8 5 40, 8 5 40, 4 तिया की 1200, उधर हो जाएगा 1200, यानी 3x बराबर हो जाएगा 1200। तो x का वैल्यू आ जाएगा 400। अगर x की वैल्यू 400 आएगा, हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म दोगुना है तो भाई 400 को दोगुना क्या हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई 800। ट्रेन का पूछा होता तो ट्रेन वाला हो जाता आपके पास 400, लेकिन पूछा है प्लेटफॉर्म का तो होगा राइट आंसर 800। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। लिखा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा क्या है 15 है, यदि उनका योग क्या है 25। इनका योग क्या है भाई साहब 25 है।
तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए, अगर किसी भी दो संख्या का एलसीएम अगर आपके पास मान लेते हैं 30 है और अगर उसका एचसीएफ आपके पास 5 दे रखा है और मान लेते हैं फर्स्ट संख्या और ये रहा सेकेंड संख्या, ये दोनों का योग दे रखा है 25, तो हमसे दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। यानी ये फर्स्ट संख्या और ये रहा आपके पास सेकेंड नंबर, ये दोनों का अंतर पूछा है। अंतर प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस होगा, अंतर पूछा है। अब ये अंतर कहां से हम लाएंगे भाई? अगर आप जानते हैं हीट एंड ट्रायल के मेथड, कौन सा मेथड मैं बोल रहा हूं? हीट एंड ट्रायल का मेथड अगर आप जानते हैं तो आप यहां से एक काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे भाई? कि सर ऐसा कौन सा हम मतलब क्या ऐसा करें, दो ऐसा कौन सा संख्या लें जिसका एलसीएम आपके पास 15 आ जाएगा, उसका एचसीएफ हमको 5 दिखना चाहिए और दोनों संख्या को जोड़ने से 25 आना चाहिए, तो उसका अंतर क्या होगा? तो आइए हम आपको ये बोलेंगे कि आप फर्स्ट नंबर को मान लीजिए 15, ठीक है, फर्स्ट संख्या को 15 मान लीजिए और जो आपके पास सेकेंड नंबर है उसको आप 10 मान लीजिए। राइट, जरा सोच के देखिए, ये दोनों का अगर आप एलसीएम लेने जाइएगा तो क्या 30 मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। क्या ये दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या 5 मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। तो क्या ये दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा? तो हाँ आएगा। सर तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया, मतलब जो हम संख्या लिए वो बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, राइट आंसर है। अगर राइट आंसर है तो अंतर पूछा था, तो जरा बताइए कि 15 और 10 में कितने का अंतर है? तो सर यहाँ पे अंतर मिल गया हमको 5 का, और 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यहाँ पे परफेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यही है कि यदि किसी राशि पर, क्या लिख रखा है? यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 125 रुपया है, तो राशि क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसका ट्रिक होता है, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर और नीचे 4 जीरो ठोकिए कड़ाक से। डिफरेंस कितना का है? 125 का। प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना था? 5, ये 5 गुने 5 दो बार होगा, बाद बाकी यहाँ पे 4 जीरो तो ठोकाएगा ही ठोकाएगा। राइट, ये 5 5 हो जाएगा 25 और 25 चौके यानी ये 400 बार में कट जाएगा भाई साहब, है ना? 400 बार में कट जाएगा। देखिए 25 ये 400 500 यानी अगर ये पूरे कंप्लीट क्रॉस होगा आ जाएगा 50,000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 50,000 बन जाएगा। और यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये तो हो गया। ये रहा 19 नंबर। इसमें क्या करना है? तो ये बहुत ही मजेदार चीज है। पहले आप इसको ना पूरा रेशनलाइज करना होगा, इसको भी आपको क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। जरा सोचिए कि अगर ए को आप अगर रेशनलाइज करेंगे, मतलब ये √3 ये √2 है, यहाँ पे √3 माइनस √2 है। रेशनलाइज का मतलब नीचे वाले चीज से सिंबल क्या हो जाता है? ये सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसका नीचे वाला का डिफरेंस तो स्क्वायर करने से 1 आएगा, गया काम से। ऊपर में देखिए √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो √3 का मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये 2√6 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगा ए का। इसी तरह से अगर हम डी का रेशनलाइज कर लें तो है √3 ये √2 है, फिर से √3 प्लस √2 है। इसका जब रेशनलाइज होगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जब माइनस होगा तो नीचे फिर से डिफरेंस 1 हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा? तो ऊपर में प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पूछा है। हमसे पूछा है ए स्क्वायर। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, जरा हमको एक चीज बताइए। आपको ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि ए और क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab। लेकिन आपको नहीं लग रहा सर यहाँ ए स्क्वायर है ना, प्लस क्या है बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। सर वहां पे क्या है हमारे पास? सर 2ab की जगह क्या है? सिर्फ ab है। सिर्फ क्या है? ab है। तो सिर्फ यहाँ पे 2ab को ab बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सर करना ये पड़ेगा
कि यहाँ पे आपको प्लस ए बी करना पड़ेगा, तब जाकर वो माइनस ए बी होगा। जब उधर प्लस ए बी किए हैं तो सर इधर भी प्लस ए बी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए वाला बात चाहे ए वाला बात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए बी का वैल्यू जोड़ देंगे। चलिए पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू ए वाला हो जाएगा, बी का वैल्यू ए वाला हो जाएगा। जब इसको आप इसका होल स्क्वायर करने जाइएगा तो आप देखिए पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी, अगर हम माइनस करें तो ये 5 5 खत्म हो जाएगा आपके पास, 2 दूना की 4 हो जाएगा, 4 7 24, ए प्लस बी अगर कर लेते हैं तो 5 5 25 96, जस्ट वेट बताते हैं, 4, हाँ ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या ना कि यहाँ पे पहले ए बी है, ए बी का मतलब आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना। जब आपस में गुना करेंगे ना तो इसका वैल्यू 1 आएगा, राइट। और जब ए प्लस बी है इसमें क्या होगा, यानी ए का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 5 और प्लस में 2√6, बी करेंगे ना तो ए चला जाएगा माइनस में और ए वाला चीज बदल जाएगा प्लस में, ए माइनस प्लस का कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए 2√6 और 2√6 4√6 होगा और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अब जरा सोचिए उधर से 1 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, पहले तो इसको पूरा वैल्यू आएगा कितना, यहाँ पे आया था 4√6, इसका स्क्वायर बन रहा था प्लस 1 था, 4 चौके 16, 16 तक 96 आएगा, 96 और 1 कितना होगा, 97 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। लेकिन क्या है, अगर आप रेशनलाइज करना जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर जल्दी में करना जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो भाई रेशनलाइज वाला काम तो आपको करना पड़ेगा इस सवाल के लिए। अगर रेशनलाइज को बिना किए अगर आप थोड़ी सी अंदर अंदर काम कर लेते हैं, देन सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे तो बात आपकी बन जाएगी, अदरवाइज दिक्कत है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहानी है। लिखा है कि उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपये महंगा है। भाई उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपया महंगा है, यानी यहाँ पे अगर हम बी का वैल्यू x मान ले तो ए का वैल्यू आपका x + 2 हो जाएगा, 2 रुपये महंगा है। यदि उत्पाद ए की कीमत उत्पाद बी की कीमत से दोगुना हो जाए, अच्छा उत्पाद ए पहले से ऑलरेडी इतना है और बी की दोगुना हो जाए ना, बी की कीमत से दोगुना हो जाए, ठीक है भाई, बी का कीमत x है तो 2x हो जाए। चलो अब इसके बाद कितना रुपया बन जाता है, 17, तो 2 और 1 3x, 2 जाके घट जाएगा 15 देगा, 3 से काटेंगे 5 बार में, x का वैल्यू क्या मिला, सर x का वैल्यू 5 मिला। अगर x का वैल्यू 5 मिला, हमसे क्या पूछ रखा है, उत्पाद b की कीमत क्या है, मतलब कि x का वैल्यू 5 ही आए तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसमें क्या है आपका कहानी, आइए देखते हैं। चलिए ये रहा आपका फर्स्ट सवाल और इसका सॉल्यूशन क्या करना था और कैसे करना था, आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि संबंधित वर्णमाला का चयन करना था हमको, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ऑर्डर को जो ऐसा लिखा गया है ना, कोड किया गया है, ऐसा कहाँ कोड है। पहली बात देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लेटर को पकड़िए, 2 लेटर, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2। हम जैसे 2 लेटर को यहाँ पे पकड़े हैं, यही लेटर को आपस में देखिए यहाँ पे उलट दिया है, जिसे WA को AW कर दिया, समझिएगा, WA को AW कर दिया, RD को DR कर दिया, ठीक है, और RO को OR कर दिया, BE को EB कर दिया, सारा चीज लेटर यहाँ पे उलट दिया है, 2 का पेयर बना करके। पहली बात ना, यहाँ पे जो AQ है, AQ को QA होना चाहिए। भाई QA कहाँ कहाँ है, तो पहले A तो गया काम से, A भी गया काम से, QA 2 जगह नजर आ रहा है, फिर AQ चाहिए, AQ यहाँ पे है, यानी ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर, सेकंड भी गया काम से।
हमको पूरे सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस काम कर लेनी है जहां से आपका काम बन रहा हो। क्लियर? चलिए ये रहा। चलिए सेकंड नंबर यहां देखिए, इसमें क्या करना है, तो आपको ना यहाँ पे साइन चेंज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन कहाँ लगेगा। तो इसका उपाय क्या है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जब भी चेंज करें तो डिवाइड वाले साइन पे थोड़ी सी फोकस होनी चाहिए हमारी। सर डिवाइड वाले कुछ ऐसा चेंज हो जाए तो ज्यादा मजा आता है जहां से कुछ कटने लायक हो जाए, राइट। तो आप यहाँ पे ऑप्शन थर्ड को रिप्लेस करने के लिए सोचिए। ऑप्शन थर्ड, जैसे जहां डिवाइड है उसको आप इंटू बना दीजिए और जहां इंटू है इसको आप डिवाइड बना दीजिए। ठीक है, जैसे ही अगर आप डिवाइड बना देते हैं तो होगा क्या यहाँ पे कि अगर ये डिवाइड बन जाएगा तो 6 से ये वाला कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। और ये 7 सतह कितना हो जाएगा, 49। ये दोनों मिलाकर इधर का सॉल्यूशन 49 बन जाएगा और इधर का कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये वाला 121, 122, 132 हो जाएगा। 132 में से अगर हम 49 घटा दें, 132 में से 49 घटा दें तो सही बात है कि 83 आ जाएगा और आ गया तो सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको चेक करके देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज यही हुआ कि आप प्लस वाले को क्या कर सकते हैं, मतलब सॉरी डिवाइड वाले को कुछ ऐसे जगह रखिए जहां से कटने लायक बन जाए तो थोड़ा ज्यादा मजेदार हो जाता है। क्लियर? ये रहा थर्ड। थर्ड में क्या है, तो भाई देखिए कि ये वाला सीक्वेंस कहां पे फुलफिल हो रहा है। 98 से 107 बनाने के लिए +9 करना पड़ा होगा, इसमें +18 करना पड़ा है। तो ए वाले सीक्वेंस कौन ऐसा ऑप्शन है जो फुलफिल कर रहा है और कौन है जो नहीं कर रहा है, राइट। तो 9 और 9 18, हाँ ए वाला तो कर रहा है। और 8 8 16, हाँ ए वाला भी कर रहा है। इसमें आते हैं 9 और 2, हाँ ये भी कर रहा है। 9, हाँ ये भी कर रहा है, ये तो कर रहा है भाई। यहाँ पे 9 और 3 12 का 2, हाँ देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो 9 आ तो जाएगा ये वाला। जब इसके बाद 18 करेंगे ना प्लस तो नहीं करेगा, यानी यही होगा सही आंसर। ठीक है, बाद बाकी ये भी कर जाएगा +9 और यहाँ पे +18। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो बाद बाकी से अलग है, जो ये पैटर्न दिया था ऊपर में उस पैटर्न को ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड और लास्ट वाला जो डी था ये सब फुलफिल कर रहा था, सिर्फ किसको छोड़कर, ऑप्शन सी को छोड़कर। और यही है इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका कहानी है वो देखिए क्या है। लिखा है कि दो भाई बहन स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं इनका घर यहाँ पे होगा, यहाँ से लोग दोनों भाई बहन निकलते हैं। भाई 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में भाई जगह उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर यहां से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और अपने स्कूल पहुंच गया। यहाँ पे इसके भाई का स्कूल है, भाई का यहाँ पे स्कूल है भाई का। ठीक है, बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहां से बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है और फिर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। 5 किलोमीटर कहां आ गई, दक्षिण में आ गई। फिर बाएं मुड़ती है, बताइए जी, यहां से बाएं मुड़ेगी तो इधर, और कितना चलती है यहां से 4 किलोमीटर, मतलब जस्ट इसके सामने आ जाएगा अपने भाई के स्कूल के सामने। देखिए ये जस्ट अपने भाई के स्कूल के सामने, और वो भी कहां पहुंच गई, फिर स्कूल पहुंच गई। अब बोला ये है कि बताइए कि वो कितना दूर है और कहां पे है। तो दूर की बात करें, देखिए कि पूरा अगर यहां से यहाँ की अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करें तो सर ये वाला हिस्सा देखिए 2 और ये वाला हिस्सा देखिए 5, तो सर ये दोनों हो जाएगा। पहली बात तो सर 7 किलोमीटर है, लेकिन पूछा किससे है और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। देखिए कहने गया, कहा गया भाई, लिखा है कि भाई के स्कूल के संबंध में बहन का स्कूल कहाँ है। बताइए बहन का स्कूल कहाँ है। तो सर ऊपर में तो हमारा नॉर्थ है ना, नीचे में साउथ है। तो सर नीचे साउथ है तो 7 किलोमीटर साउथ होगा, 7 किलोमीटर साउथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं। ये जो 5वां नंबर सवाल है इसमें क्या किया है ऐसा, देखिए ए है, ए को डी बना दिया क्या करके, +3 करके। ये डी को जी बना लिया क्या करके सर, 4 और 3 7 +3 करके। यानी पहला लेटर में ना हम सब में 3 3 बनाया,
तो जो इसके आगे आएगा उसमें जब हम +3 करेंगे तो जी का वैल्यू 7 होता है, 7 और 3 10, 10 का मतलब जे से कहां कहां शुरू है, 3 जगह है, ये ऑप्शन गया काम से। अब ऐसे समझिए, दूसरा जो लेटर है बी, बी क्या बन गया 4, यानी इसमें +2 किया, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, गलत हो गया, हाँ ये 4 नहीं होगा, इसमें इरेज का ऑप्शन नहीं है यार, बहुत दिक्कत है। देखिए ना ये वाला इरेज होगा कैसे, देखिए पहले क्या चल रहे थे, पहला में 3 चल रहा है, फिर से आगे 3 चल रहा था, इसके आगे भी 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जे, तो जब जे जाएगा, अब इसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग, तो इसके बाद देख रहे थे कि ये सेकंड, जब इस सेकंड के पास जाएगा तो ये 2 और ये 6, यहाँ पे +4 चल रहा है, तो 6 और 4 10, और 10 और 4 यहाँ पे 14, 14 बोले तो यहाँ पे n बनेगा, क्या बनेगा n, जे एन वाला, अब देखिए जे के बाद n, ये भी गया, अब ऑप्शन या तो थर्ड जाएगा या तो 4 जाएगा। अब गिनती वाला जो कहानी है ना, ये 10 कैसे आया, उसके बाद यहाँ पे 101 कैसे आया, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए जो ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, ये दोनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और एक अपना से जोड़ लीजिए, यहाँ पे डी एफ है, डी बोले तो 4, एफ बोले तो 6, इसका स्क्वायर 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100, आप +1 क्या बन जाएगा 101, ये क्या था 10। अगला में क्या था जी, जी बोले तो 7, जे बोले तो 10, 17, 17 का स्क्वायर 289 और एक जोड़ देना है खुद से, ये हो जाएगा 290, सही है। अब अगला हमारे पास जे और एन है, भाई जब जे और एन है तो जे बोले तो 10, एन बोले तो 14, और 14 और 10 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 577, 577 बोले, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी ए भी गया काम से, राइट। यहाँ पे सही जवाब क्या था, तो ऑप्शन नंबर 5 था आपका सही जवाब, क्लियर। चलिए छठा नंबर देखिए, छठा नंबर में लिखा है, इसको कोड किया है इसके साथ, तो पहली बात ना कि ऐसा क्या किया है ना, तो सर ये एफ ई बना, यानी -1 किया, आर आर क्यू, ठीक है, ये भी -1 चल रहा है, सर यहाँ पे हर जगह -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, तो जब ई देख रहे हैं इसको, आर में अगर हम एक कम कर लेते हैं तो क्यू आएगा, और क्यू से स्टार्टिंग वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो कौन है सेकंड, बाद बाकी किसी पे देखेंगे ही नहीं, जब एक ही ऑप्शन है तो कुछ करना ही नहीं था, हर जगह अगर आप एक कम करते चलिए, आर में एक कम करेंगे, यू में एक कम करेंगे, हर जगह एक कम कीजिए, सेकंड ऑप्शन निकल कर आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर। चलिए छठा नंबर पे आइए, इसमें लिखा है क्या करना है, इसमें इसमें कैन बी फॉर्म, यानी दिए गए नंबर से कौन सा बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म, सोचिए यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, इस वर्ड के थ्रू आप क्या क्या बना सकते हैं, बताइए, कैपेबल बना सकते हैं क्या, सी ए बी, बी तो कहीं है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कैपेबल बनाने के लिए हमको बी चाहिए, जो कि आपके पास गिवन वर्ड में नहीं है। देखिए लुपिन एल है आपके पास, हाँ यू भी है, पी है, आई है, एन, सर इसमें एन आ गया एक्स्ट्रा चीज, जो कि इसमें है ही नहीं कहीं, ए भी नहीं बनेगा। पीटी में आइए, तो पी आई डबल टी, इसमें डबल टी की जरूरत पड़ेगा, जो कि हमारे पास टी एक ही गो है, ए भी नहीं होगा, जब 3 गो नहीं हुआ तो चौथा एकदम होगा ही होगा, जब 3 गो नहीं हुआ तो चौथा होगा ही होगा, क्लियर। आगे आइए, ठीक है, आगे आइए और इसको समझिए, क्या लिखा है, कथन, सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक यानी जितने सिंगर हैं सभी गायक डांसर हैं, डी फॉर डांसर, है ना, ओह उल्टा लग गया क्या, जस्ट वेट, हाँ यहाँ था ना, देखिए सभी गायक
यानी जितने सारे सिंगर थे वो सभी क्या है, डांसर हैं, और कोई डांसर प्लम्बर नहीं है, कोई भी डांसर जो है वो प्लम्बर नहीं है, यानी पी एकदम से साइड में रहेगा। निष्कर्ष में आइए, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल नहीं है। कुछ गायक प्लम्बर हैं, कुछ गायक है ना, सिंगर प्लम्बर हैं, नहीं, एकदम नहीं है। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो ये सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, इसमें क्या है भाई, ए बी सी डी ई जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, एच इज ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। पहली बात, यहाँ पे 8 लोग हैं भाई साहब, 8 लोग हैं ना। पहले एक डाइनिंग टेबल बनाइए इस तरह का, यहाँ पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4, ऐसे मैंने डाइनिंग टेबल बना दिया है। अब यहाँ पे बैठाइए सबको, डाइनिंग टेबल बनाए हैं तो लिखा ये है कि एच इज ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए ऑफ ए का इमीडिएटली लेफ्ट है कौन, एफ, सॉरी एफ नहीं, एच, एच जो है ए का इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए बट इज नॉट नेबर ऑफ डी और ई। मतलब क्या है ना कि ए डी और ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ये वाली जगह पे डी और ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डी और ई आने से मना कर रहा है, यहाँ पे डी और ई का शकल नहीं देखना चाहता ये, राइट। फिर लिखा है कि एफ इज ऑन इमीडिएटली राइट ऑफ बी, एफ जो है वो बी का इमीडिएटली क्या है, राइट है। लेकिन फिर है कि सी इज बिटवीन ई एंड एफ, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी इज नेबर ऑफ ई, जी जो है जी इज नेबर ऑफ ई। ठीक है, बैठाइए सबको भाई, कैसे कैसे बैठेगा सब। तो कहां गया, सी जो है ई और एफ के बीच में है, तो यहां तो सी, एच इज ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए बट इज नॉट नेबर ऑफ डी एंड डी और ई, डी और ई तो इधर आ नहीं सकता, राइट। ठीक है, एफ इज ऑन इमीडिएटली राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी। अगर मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि अगर यहां बी अगर ले ले, तो बी का इमीडिएटली करेंगे, एफ इज ऑन इमीडिएटली राइट ऑफ बी, तो एफ यहां लेना पड़ेगा। जब वहां एफ लेंगे तो लिखा है कि सी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई यहां लेंगे, ई और एफ के बीच में आ गया सी। ठीक, और क्या लिखा है, जी जो है ई का पड़ोसी है, तो यहां जी लेना पड़ेगा, जी और ई आपस में पड़ोसी बन जाएंगे। अब कौन घट रहा है, ए बी सी डी घट रहा है ना, तो ई और डी, एच का तो पड़ोसी ये लोग बनना नहीं खोजा, यहां तो ये लोग नहीं रहेगा, यहां तो डी आएगा नहीं, नहीं आएगा मतलब, नहीं आएगा मतलब ये वाला तो गया काम से। एक मिनट, अब यहां पे क्या करना होगा, हमको उल्टा रखना होगा। यहां पे अगर हम एफ को रख लें तो एफ, एक मिनट, कुछ पल के लिए थोड़ा शुरू किएगा, लेकिन वो बी का ना, अगर बी, राइट, एफ ई, इसको हटा करके अगर यहां हम एफ रख लेते हैं तो वो नहीं, नो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बी का ना राइट होना चाहिए, तो बी का राइट यहां हो जाएगा, एफ और सी उल्टा चल रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि कट होता है तो पूरा कट हो जाता है, फिर से लिखना पड़ जाएगा। देखिए, ये सर्कल था हमारा, 8 लोग हैं,
ऐसे हो गया। सवाल यही है कि एच जो है वो ए के इमीडिएटली क्या था, लेफ्ट था। ठीक है, इसको हो गया। फिर ये बोला था अब डी और ई इसका पड़ोसी नहीं, एफ इज ऑन इमीडिएटली राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, बी के राइट में एफ होना चाहिए, बी के राइट में एफ होना चाहिए। ठीक, कहा गया? एफ इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी, एफ जो है ओ का, वो जो बी का इमीडिएटली राइट है। तो पहले तो अगर यहां ई और एफ, अगर यहां ई ले लें, यहां एफ ले लें, एफ इज इमीडिएटली बी आ जाएगा, फिर यहां पे नहीं आएगा। यहाँ ई नहीं लेते हैं, ए भी नहीं लेंगे, हमको इसको भाई सीटिंग तो देना पड़ेगा ना, और सीटिंग देना पड़ेगा तो एफ इज ऑन इमीडिएटली राइट ऑफ बी, बी के राइट में एफ चाहिए किसी भी कीमत पे। तो अगर ई एफ जो है अगर बी की राइट में चाहिए तो बी यहाँ ले लेते हैं, एफ को छोड़ देते हैं, राइट में है, और यहाँ पे ई ले लेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, राइट। और जी जो है ई, यहाँ पे अगर जी लेते हैं तो जी और ई आपस में पड़ोसी तो हो सकते, हाँ। इसको कट करके यहाँ पे हम डाल देते हैं डी, और इसको एफ सही छोड़ देते हैं, एफ को कट नहीं करेंगे, क्योंकि ई यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे हम डी डाल दिए। चलिए अब देखिए, सवाल अब हो गया, सबको बैठ गया। अब हमसे जो पूछा है वो लिखा है कि हु इज बिटवीन ए एंड बी, हु इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन है। देखिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में कौन है, तो ये दोनों के बीच में डी है। डी बोले तो ऑप्शन फर्स्ट, डी बोले तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां पे समझिए, यहां पे क्या कहानी है ना कि ये जो 4 है इसमें कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, राइट। अब इसमें ही क्या जोड़ दिया, तो सर 6 तो जोड़ा उधर से, अब ये जोड़ दिया यहाँ पे 4 और 6 10 हो गया, 10, अरे 10 में यहाँ पे 20 बना दिया ना, तो 20 14, यहाँ पे 10 जोड़ दिया, यानी 4 बढ़ रहा है। फिर इसमें कितना जोड़ देगा, 14 जोड़ देगा, पहले 6 फिर 4 बढ़ा दिया 10, 10 में 4 बढ़ाया 14, 14 में फिर 4 बढ़ाएगा 18, फिर 18 में 4 बढ़ाएगा तो 22 हो जाएगा। अब 52 और 22 कितना होगा, 52 और 22 हो जाएगा आपका 52 22 20 70 74 आ जाएगा, यानी जो खाली जगह है यहाँ पे 74 फुलफिल होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले आगे आइए, लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द वर्ड ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इसको क्या करना है, सजाना है। अब कैसे सजेगा वो समझिए। पहला बात आपको एक बात बता रहे हैं, सबसे शुरू में कौन आएगा हमें नहीं पता, सबसे शुरू में या तो 4 नजर आ रहा है, यहाँ 4 और 3 है, मतलब हमारे पास 2 ही तरह का ऑप्शन है सर, सबसे पहले में आने का या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा पहला पॉइंट पे। तो पहले 4 और 3 को कंपेयर कराएंगे। 4 में देखिए, 4 में यहाँ पे जीई, सर यहाँ पे जीई, फिर यहाँ पे एम है, एम आई, तो यहाँ पे डबल एम है। एक बात बताइए कि जी के बाद ई फिर एम, तो ये 3 लेटर तो यहाँ पे कॉमन है, जीई एम, और यहाँ भी जीई एम, एम के बाद यहाँ पे आई आ गया, और एम के बाद फिर से यहाँ पे एम ही आया। तो बताइए कि पहले एम नजर आएगा कि पहले आई नजर आएगा, तो आप बोलेंगे सर पहले आई नजर आएगा, तो यानी ऑप्शन 4 जो है वो हो सकता है, यानी ऑप्शन 4 आने की संभावना है। तो ये 3 वाला तो गया काम से। अब यहाँ पे सर या तो ऑप्शन ए जाएगा, या तो ऑप्शन सी जाएगा, या तो ऑप्शन डी जाएगा। अब आइए दूसरा स्थान पे क्या क्या आपके पास है, सर दूसरा स्थान पे आपको दिख रहा होगा या तो 3 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, यहां भी 5 है, और या तो 2 होना चाहिए।
अभी 3 लेटर को पकड़िए, 3 वाले को, पहले 3 और 5 और 2 इसमें कंपेयर कराइए। 3 वाले में अगर आए तो 3 वाले में जीई, 5 वाले में भी जीई, 2 वाले में भी जीई, मतलब जीईएम। देखिए जीईएम इसमें भी है, जीईएम इसमें भी है, जीईएम इसमें भी है ना। और इसके बाद फिर से इसमें सर एम है, तो 3 तो गया काम से। अब ऑप्शन बचा या तो 5 या तो 2। 5 एम के बाद आई, यहां भी आई, फिर से एन, तो यहां भी एन, लेकिन सर फिर से आई, फिर यहाँ ए, अब दू जाएगा। तो सोचिए दू वाला जाएगा, दू वाला जाएगा मतलब दूसरा स्थान पे दू कहाँ है, ये गया काम से, गया काम से, दूसरा स्थान पे आपका ये ऑप्शन 4 हो गया राइट आंसर। मतलब ऑप्शन के थ्रू करेंगे जल्दी बनेगा। क्लियर। इसमें आइए, लिखा है कि सेलेक्ट द बॉक्स दैट कांट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डिंग बॉक्सेस। देखिए कभी भी ना इसका जो अपोजिट होगा ना ए का, वो सी बनेगा। सॉरी, अपोजिट ए का अपोजिट कौन बनेगा, सी। डी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट ई। कभी भी अपोजिट वाला चीज एक साथ कभी डाइस पे दिखता नहीं है। मतलब ए और सी अपोजिट है, नहीं दिखेगा कभी भी। बी और ई कभी भी नहीं दिखना चाहिए। डी और एफ ए कभी नहीं दिखना चाहिए। देखिए ए और सी कहीं दिख रहा है क्या, ए और सी इसमें तो नहीं है, ठीक है। ए और सी कहीं दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। हमसे क्या बोला है, ए और सी नहीं दिखना चाहिए। बीई कहीं दिख रहा है, बीई, हाँ देखिए यहाँ पे बीई दिख गया, ये तो होगा नहीं, क्या कि दिख गया, दिखने वाला नहीं चलेगा। और डीएफ भी कहीं दिख रहा है क्या, देखिए क्या क्या है जो दिख रहा है आपको। एसी दिख रहा है कहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। और इसमें एसी नहीं है, बीई नहीं है, डीएफ नहीं है। पहला तो एकदम फ्रेश है, ठीक है। थर्ड में आइए, ई के साथ बी नहीं है, सी के साथ, सी तो है ही नहीं उसमें, डी है, डी के साथ एफ नहीं है, ए के साथ सी वो भी ठीक है। इसके बाद ई के साथ बी वो भी नहीं है, एफ के बाद डी नहीं है, सी के बाद ए। यानी देखिए ये बाद बाकी सब बनाया जा सकता है, ए 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 वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो बोला है कांट बी फॉर्म, कौन नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पे जो गलत है वही आंसर होगा कि ऑप्शन बी कांट बी फॉर्म, ए नहीं बनाया जा सकता। कारण इसके अपोजिट वाला एक दूसरे का दिख रहा है, और कभी भी अपोजिट जो सरफेस होता है वो कभी भी नहीं दिखेगा एक साथ। क्लियर। चलिए आगे, इसमें आइए, इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इन इंजीनियर। जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल है ए रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को। अरे क्या हो गया यार, देखिए यहां पे जो रेक्टेंगल है ना, ए रिप्रेजेंट किसको करता है, ए रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को। आगे क्या लिखा है, सर्कल रिप्रेजेंट मैनेजर। जो सर्कल है ये आपका मैनेजर को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट मैरिड। जो ट्रायंगल है वो मैरिज लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए, तीन ही फिगर है। हमसे क्या पूछा है, द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पार्टिकुलर कैटेगरी। राइट, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यहाँ है कि हाउ मेनी पीपल, समझिए, हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर। कितने ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। मतलब इंजीनियर बोले तो सर ये वाला घर से बाहर होना चाहिए, मतलब आयत वाला में कोई नजर नहीं आना चाहिए। आयत से बाहर कितने ऐसे चीजें हैं, ठीक है, आयत से बाहर कितने ऐसे चीज हैं जो मैरिज भी होना चाहिए और मैनेजर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो मना नहीं किया है। देखिए रेक्टेंगल वाला, देखिए ये 16 आदमी यहाँ पे है जो मैरिज है, ये 13 मैरिज भी है और मैनेजर भी है। ये 13 वैसे लोग हैं जो मैरिड में भी आएंगे और ये मैनेजर में भी आएंगे, तो मैनेजर को मना नहीं किया। तो यानी हो जाएगा यहाँ 13 + 16 बराबर 29 होगा। 29 बोले तो ऑप्शन सी यहाँ पे है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
खूबसूरत आंसर। चलिए आगे, आइए इसमें, हाँ भाई साहब इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, लगाइए बुद्धि। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे आप। आइए हम आपको गिन के दिखाते हैं कि इसमें कितने आयत हैं। राइट, पहला बार अगर इसको हम ऐसे आए, यहां से एक हो गया, कितना हो गया, एक हो गया। इधर से आए, दो हो गया। फिर एक, देखिए पहले क्या किए हम, पहले छोटा छोटा गिन लेते हैं। पहले सिर्फ इसको गिन लिए, एक, फिर यहां से गिनिए, दो, फिर ऐसे गिनिए, तीन, फिर ऐसे गिनिए, चार, चार को हो गया। फिर से आइए, यहां से इसमें आएंगे पांच, यहां से इसमें आएंगे छह, यहां से इसमें आएंगे सात। अब इधर से गिनिए, सात हो गया, ये आएंगे आठ, ये आएंगे नौ, ये आएंगे दस। दस गो तो उसी में हो गया हमको, 10 गो हो गया। 10 गो होने के बाद अब फिर से देखिएगा, 10 तो हो गया, ऊपर वाला गिनिए 11, नीचे वाला गिनिए 12, नीचे से ऐसे जाइए 13, ऐसे आइए 14, 14 हो गया। अब फिर से देखिएगा, 14 को हो गया, यहां पे टोटल 17 को बनेगा। 14 हो गया ना, और कुछ छूट रहा है तो हाँ, एक वो पूरा ऐसे बनेगा 15, 15 हो गया। और कौन छूट रहा है इसमें, 15 हो गया, दो और इसमें आएगा कहीं से, देखिए थोड़ा सा कौन छूट रहा है आपका। ऐसे हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसमें था, पांच इसमें था। देखिए एक बार, दिक्कत यही है ना इसका, पांच हो गया ऐसे, देखिए इतना उसमें ये हो गया। फिर से आपको गिनना है, देखिए फ्रेश वाला टाइप से गिनेंगे। यहाँ पे पहले है किधर किधर, पहले एक राउंड फिगर में आप देखेंगे, हाँ एक यहाँ पे था ये वाला, देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर एक छोटा छोटा गिन लेते हैं ऐसे, एक, फिर से अगर इधर आएंगे दो, फिर ऐसे आएंगे तीन, फिर ऐसे आएंगे चार। अभी तक कितना मिला, चार मिल गया। फिर से आइए, इसको लेकर अगर यहां तक बढ़ जाएंगे, एक हो गया, इसको लेकर यहां तक बढ़ जाए, दो हो गया, और एक पूरा अगर ऐसे गिन ले, तीन हो गया। फिर से इधर से आ जाए, चार हो जाएगा, यहां आ जाए पांच हो जाएगा, ये पांच को फिर से मिल गया। ठीक, अब अगर यहां तक तो हो गया, ठीक है। और देखिए एक इसके नीचे वाला में एक हिस्सा ऐसे बनेगा, एक ऐसे, एक हो गया, ये वाला एक हो गया। फिर इसको ऐसे लेके जाएंगे यहां तक, अब कितना हो गया, अब ये दो हो गया, दो को फिर से हो गया। अब अगर इसमें आ जाए तो इसमें देखिए एक ऊपरी वाला हिस्सा ऐसे खाली छोटू सा, एक हो गया। फिर अगर ऊपर से लेकर यहां तक आ जाए, दो को हो गया, तो सर फिर से दो को मिला। अब फिर से आइए नीचे, इस वाले हिस्सा में गिनिए, एगो है, इसको फिर से यहां तक लेके जाइए, दो को हुआ, और एगो फिर वहां आर पार करा दीजिए, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक, क्या हुआ, तीन को हुआ। अब इसको जोड़ी सब कितना हुआ, नौ, चार और पांच नौ, नौ दो 11, 11 और दो 11 और दो 13, 13 और तीन 16, 16 हो गया। एक और घट रहा है कहीं, कौन छूट गया भाई, कौन छूट गया, 16, एक और कौन छूट गया, मिला लेते हैं, एक था, दो, तीन, चार, ठीक है। फिर से अगर ऐसे गया, एक, दो, पूरा ले लिए, तीन, चार, पांच, देखिए यहाँ पे 17 ट्रायंगल तो है, अच्छा सॉरी, हाँ 17 तो है यहाँ पे आयत। एक छूटा कौन ए नजर नहीं आ रहा हमको, एक यहाँ पे छूटा कौन,
चूंकि इतने बार घुमा दे रहे हैं, अगर हम ऐसे आ गए थे, फिर यहां भी एक था, एक हुआ था, फिर ऐसे गए थे, वो तो काउंट हो गया था, पूरा ऐसे गए, 3 हुआ था, ठीक, 2 हो गया था इधर से, अब फिर से ठीक है। अब एक और कोई छूट रहा है जहां पे शायद नजर नहीं जा रही है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 17 है, ठीक है। और बात है ना, एक ही कलर जो हम बार बार इसे रिपीट कर दे रहे हैं, तो फिर नजर नहीं पड़ रहा है ना कि कौन छूट गया इसमें। यहाँ पे 17 ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा फुर्सत से देख लीजिएगा, जब अलग अलग हिसाब से काउंट कीजिएगा, इसमें 17 है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज छूट रहा है जहां पे सेम ही कलर हो जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक। यहाँ पे 17 ट्रायंगल है आपका, चलिए, सॉरी ट्रायंगल नहीं बल्कि आपका रेक्टेंगल है। इसमें आइए, इसमें क्या है, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क को कौन सा फिगर है जो आपको रिप्लेस करेगा, किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, बात आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे रोटेट हो रहा है ना, कैसे कैसे रोटेट हो रहा है। जैसे आप मान लेते हैं, किसी को पकड़ लीजिए, तो अगर ये वाले को आप देख रहे हैं, ये वाले को देखिए, ये वाले को देखिए, ये वाले अगला फिगर में एक स्टेप नीचे घसका नीचे की ओर और आकर ऐसे मुड़ भी गया, फिर ये वाला एक स्टेप फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ पे पहले तो होना क्या चाहिए, ये वाले कॉर्नर में कि सर एक सर्कल तो होना चाहिए जिसका इधर वाला हिस्सा ना ये वाला पूरा स्टेप से होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब इस वाले कोना में कहां कहां ऐसा है, तो सर वो हर जगह उस कोना में है, कोई ऐसा कोना नहीं है जो छोड़ा हुआ है, हर जगह है ना। अब कुछ अलग चीज पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हर जगह है। एरो पकड़ते हैं, एरो अगर यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे था, अगले बार जाकर के सीधा उल्टा हो गया उधर से, राइट, जाके सीधा उल्टा हो गया और इस कोना में जाके उल्टा हुआ। अगर ये ऊपर की ओर है तो अब नीचे की ओर उल्टा आ जाएगा, यानी इस कोना में ये तो गया काम से, ये तो हो नहीं सकता। अब ये बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में ये भी नहीं होगा, कारण इसका ट्रायंगल देखिए उलट दिया गया है। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, या तो सेकंड या तो लास्ट। सेकंड और लास्ट में देखिए क्या सही है, तो 4 तो ऐसे ही गया काम से, क्या है कि इसका ना इधर वाला जगह खाली छोड़ दिया, उधर वाला जगह हमको खाली नहीं चाहिए। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो बचा वो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बी बच गया, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। इसमें आइए, लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर इमेज ऑफ, इसमें वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज में पकड़ने के लिए आपके पास सबसे मस्त है ना कि देखिए एम को पकड़िए, एम पकड़िए तो उलट के डब्लू बन जाएगा। अब कहां पे डब्लू आपको नजर आ रहा है, तो सर देखिए ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड है परफेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें आइए, इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न द गिवन फिगर। देखिए इसको ना थोड़ा सा डायगोनली सोच के देखिए, ये वाला देखिए क्या हुआ है कि इसका ऊपर वाला साइडेड है तो इसका नीचे वाला साइडेड है, तो सर इसका अगर इधर वाला साइडेड है तो इस बार जो होना चाहिए था इसका ना ये वाला हिस्सा साइडेड होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा साइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब सर किसका निचला हिस्सा साइडेड है, पहली बात ये तो जाएगा नहीं, ये तो गया काम से, ठीक है, ये भी गया काम से, निचला हिस्सा साइडेड तो है नो डाउट, लेकिन इसमें सर एक लाइन ऐसे हम खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और कुछ तो नहीं घट रहा है हमारे पास, नहीं, तो एक लाइन होना चाहिए नीचे, जो कि देखिए इसमें क्या है, पहले ये गया काम से, इसमें ने एक और यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे भी बढ़ा दिया है, इसलिए भी गया, इसमें लाइनें नहीं खींचा है इसलिए भी गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन सी होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इसमें आइए, लिखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑफ द राइट ऑफ द फिगर। बताइए, जब इसको आप एक मिरर में रख रहे हैं, ठीक है, तो भाई इसका कैसा फिगर बनेगा, तो सर ये बात दर्पण में क्या होता है ना कि बातें उलट जाती है, आप सीधा इस फिगर के अंदर हाथ घुसाइए
और हाथ घुसा के ऐसे उलट दीजिए, ठीक है। वैसे उल्टेंगे तो ये एरो चला जाएगा सर, जो अभी इस साइड दिख रहा है, सॉरी, जो एरो इस साइड है वो एरो चला जाएगा उस साइड। उस साइड मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया काम से, क्योंकि एरो हमको इस कॉर्नर में चाहिए और इस कॉर्नर में एरो 3 जगह नजर आ रहा है, ठीक। अब उतना ही नहीं, जब ये देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जब उलटिएगा ना तो उलटने के बाद ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ये वाला जो ट्रायंगल है। लेकिन ऐसे दिखने वाला कहां कहां पे है, तो सर वो तो हर जगह वैसा ही दिख रहा है ना, हर जगह वैसा ही दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए इस वाले का ना, ये वाला देखिए, ये वाला हल्का सा यहाँ पे ना इसका वर्टेक्स हल्का सा निकला हुआ है। जब ये उधर जाएगा तो उलटने के बाद इसका वर्टेक्स इधर में है घूम जाएगा। जब इधर में है घूम जाएगा तो ये बात भी सर, बाद बाकी तीनों फिगर में घुमा हुआ है ना, बाद बाकी तीनों फिगर में क्या है, घुमा हुआ है, ठीक। अब देख लेते हैं, देखिए बीसीडी, बीसीडी में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताना होगा कि बीसीडी में क्या अलग लग रहा है आपको। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे करेंगे कि बीसीडी में क्या है सर, जो ऐसा जो आपको पकड़ना पड़ेगा बारीक से थोड़ी सी, बीसीडी में क्या है ऐसा। तो एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है, सी होगा, यानी कि ये भी है 3 4 5, बताइए कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, बी सी और डी, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, कौन बनेगा। ए तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सी तो होने नहीं सका। क्यों नहीं होगा बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे विशेष सब सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए ए वाले घर और ये ट्रायंगल के बीच में डिस्टेंस देखिए, है ना, वो जो है ना ये वाला, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस देखिए, थोड़ा सा फासला है ये दोनों के बीच में। सर देखिए ये दोनों के बीच थोड़ा सा ज्यादा फासला है। अब ऐसा कौन वाला फिगर में है सर ज्यादा फासला, ये तो एकदम देखिए एकदम सटा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाला भी कुछ ज्यादा ही सटा हुआ है। सर ये तीनों फिगर में सबसे जो फासला नजर आ रहा है वो ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।